उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक आईएसआई एजेंट को गिरफ्तार किया है जो हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी को सूचनाएं दे रहा था। रिपोर्ट देखिए कौन है वो शख्स। T-35 तक अंतरिक्ष में भारत का अपना स्पेस स्टेशन होगा। भारत का एस्ट्रोनॉट भारत के अपने रॉकेट से चंद्रमा पर भी उतरकर दिखाएगा। दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान पर टिकी हुई है। अगले साल तक अंतरिक्ष में इंसान भेजने की तैयारी है, लेकिन पाकिस्तान इस मिशन में खलल डालने की कोशिश में जुटा है। TVD-1 का सफलतापूर्ण प्रज्वलन +5 सेकंड। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी गगनयान मिशन में सेंधमारी की कोशिश में है। यूपी एटीएस ने पाकिस्तान की इस साजिश को आज बेनकाब किया है। एक व्यक्ति जो कि चार्जमैन के पद पर है, नाम रविंद्र कुमार, उनके द्वारा अपने पाक आईएसआई हैंडलर को अलग अलग सूचनाएं साझा किया जा रहा था, जो कि गोपनीय सूचनाएं हैं। रविंद्र कुमार ने नेहा नाम की आईएसआई हैंडलर जो बहुत संवेदनशील जानकारी साझा की थी। आईएसआई ये हनी ट्रैप मॉडल लंबे समय से चला रहा है। वो लोगों को फांसते हैं और उनसे जानकारी निकालते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दरअसल जब से प्रधानमंत्री ने गगनयान मिशन को टॉप लिस्ट में शामिल किया है, पाकिस्तान बौखला गया है। प्रधानमंत्री का कमिटमेंट उसकी बौखलाहट को और बढ़ा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते हैं दिल्ली से। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता लें, दिल्ली दंगों के आरोपी मोहम्मद हानिफ को गिरफ्तार किया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद हानिफ को गिरफ्तार किया है। 6 साल से फरार चल रहा था। दिसंबर 2019 में दिल्ली में हिंसा हुई थी। सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान हिंसा हुई थी। आरोपी से एक पिस्टल और 5 कारतूस भी बरामद किया गया है। तो बता दें आपको कि आखिरकार 6 साल बाद ये पकड़ा गया। फरार चल रहा था मोहम्मद हानिफ 6 साल से, लेकिन अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली दंगों का आरोपी है मोहम्मद हानिफ और पुलिस ने इसके पास एक पिस्टल, 5 कारतूस भी बरामद किए हैं। 2019 में जो दिल्ली में हिंसा हुई थी उसका मुख्य आरोपी है और कई सालों से फरार चल रहा था, चकमा दे रहा था पुलिस को। और इस वक्त ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। पुलिस की टीम को बड़ी सफलता मिली और पुलिस के शिकंजे में मोहम्मद हानिफ। दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दिल्ली दंगों का आरोपी जिसकी तस्वीर सामने आई करीब 5 साल पहले की ये तस्वीर, और ये दूसरी तस्वीर जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, मोहम्मद हानिफ, जिसको 5 साल से पुलिस तलाश रही थी। ज्यादा जानकारी के लिए जतिन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। जतिन, 5 साल बाद ही सही कामयाबी मिली है, अब इससे पूछताछ होगी आगे। बिल्कुल, देखिए 5 साल पहले जो दिल्ली दंगे हुए थे उस मामले में ये वांटेड था। शर्जिल इमाम के साथ मिलकर जो दंगे भड़काए गए थे उसमें न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद हानिफ की पहले भी गिरफ्तारी हो चुकी है। 7 महीने पहले वो जमानत पर बाहर निकला था, लेकिन कोर्ट की तारीख पर वो पेश नहीं हो रहा था, और जिसको देखते हुए प्रोक्लेम ऑफलेंडर, जिसको आपराधिक जो गतिविधि है वो बोल दिया जाता है, और उस मामले में ये लगातार वांटेड था। अब इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के गाजीपुर घडोनी रोड से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की है। 4 आपराधिक मामले इस पर पहले से ही दर्ज से लगातार पूछताछ की जा रही है। यह सिर्फ मोहम्मद हानिफ ही नहीं बल्कि उसका भाई हारून भी इस पूरे मामले में वांटेड था, जो कि अभी जेल में है। इन दोनों ने मिलकर दिल्ली में जो साउथ ईस्ट दिल्ली में हिंसा हुई थी, दंगे हुए थे, उस मामले में वांटेड थे। तोड़फोड़ इनकी की थी। उस समय के तमाम सीसीटीवी फुटेज और तमाम जो वीडियो थे वो कोर्ट के सामने भी पेश रखे गए थे। हालांकि इस मामले में चार्जशीट भी दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल की गई थी, लेकिन ना सिर्फ दंगों का ये वांटेड था बल्कि ड्रग तस्करी में सबसे बड़ा नाम था। 2016 से ये ड्रग तस्करी भी कर रहा था, लेकिन बड़ी कामयाबी के तौर पर स्पेशल सेल इसको इस लिहाज से भी देख रही है क्योंकि दिल्ली दंगों में कुछ और लोग जो अभी तक फरार हैं उनकी गिरफ्तारी मोहम्मद हानिफ के जरिए की जा सकती है, और यही कारण है स्पेशल सेल की जो टीम लगातार मोहम्मद हानिफ से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में यह भी पता किया जा रहा है कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट जो रिकवर करना अभी बाकी है, कुछ ऐसे फुटेज जो रिकवर करना बाकी है, वो इसके जरिए की जा सकते हैं। साथ ही ड्रग्स एंगल हो, नारकोटिक्स एंगल हो, वेपन एंगल हो, हर एंगल पर जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल है वो
वो इससे पूछताछ कर रही है। यमुना विहार में जो स्पेशल सेल का दफ्तर है वहाँ पर लगातार मोहम्मद हानिफ से पूछताछ इस पूरे मामले में की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि 10वीं तक पढ़ा हुआ है, मूल रूप से पश्चिम बंगाल का रहने वाला है मोहम्मद हानिफ, लेकिन उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट हो जाता है। चिकन का जो सप्लाई का काम ये करता था, लेकिन 2016 से आपराधिक गतिविधि में शामिल होना शुरू हुआ। सबसे पहले इसने जो ड्रग्स तस्करी है वो दिल्ली और दूसरे राज्यों में करनी शुरू की, लेकिन 2019 में जब दिल्ली में दंगे होते हैं तो उसमें बड़ा रोल था। कई ऐसे फुटेज शर्जील इमाम के साथ मोहम्मद हानिफ के थे जिसको लेकर जो चार्जशीट है वो दिल्ली पुलिस जानकारी दे रहे हैं कि कहां का रहने वाला था, कब से क्राइम की दुनिया में आया और अब फिलहाल ये पुलिस के शिकंजे में आ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। देखिए, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और अपराधी उनसे बच नहीं सकता है, अपराधी कितना ही भागने की कोशिश कर दे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस कथन को सच साबित किया। स्पेशल सेल ने दिल्ली दंगा मामले में 6 साल से फरार चल रहे एक आरोपी को धर दबोचा। इस आरोपी का नाम मोहम्मद हानिफ। आखिरकार कैसे पुलिस के शिकंजे में वो आया, रिपोर्ट देखिए। ठीक 6 साल पहले दिल्ली को दंगे की आग में झोंकने वाले कई आरोपियों पर लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन इस कार्रवाई में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी सफलता होली के दिन मिली। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ को गिरफ्तार किया है। वांटेड आरोपी मोहम्मद हनीफ 6 साल से फरार चल रहा था। पुलिस ने उसके पास से आधुनिक पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। हनीफ सीएए एनआरसी विरोधी दंगे में शामिल था। वो अपने भाई हारून के साथ मिलकर दिल्ली में हुए दंगों में शामिल हुआ, जो कि न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आता है। शर्जील इमाम और आसिफ इकबाल मामले में सह आरोपी हैं। हनीफ ड्रग्स कारोबार और आर्म्स एक्ट मामले में पहले से वांटेड था। पुलिस ने बताया कि मोहम्मद हनीफ मूल रूप से कूच बिहार, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। उसने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित जुलेना स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की है। दंगों के बाद से फरार चल रहे हनीफ को स्पेशल सेल की टीम ने सुनियोजित तरीके से धर दबोचा। जानकारी मिली थी कि गाजीपुर गढ़ोली गांव के पास आरोपी हनीफ आने वाला है। हनीफ को पकड़ने के लिए स्पेशल टीम बनाई गई। जाल बिछाया गया और गांव पहुंचते ही उसे दबोच लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और संभल से जानकारी आपको दे दें, संभल मस्जिद में रंगाई पुताई के मामले से जुड़ी खबर है। आज से शुरू हो सकता है पुताई का काम। एएसआई की टीम आज रंगाई पुताई करवा सकती है। हाईकोर्ट ने एएसआई को पुताई का निर्देश दिया है। बाहरी दीवारों पर पुताई का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है। 12 मार्च को यह फैसला आया कि बाहरी दीवारों पर संभल की जामा मस्जिद में रंगाई पुताई कराई जा सकती है, लेकिन अंदर की तरफ कोई भी व्हाइट वॉश नहीं कराया जाएगा। हिंदू पक्ष की ओर से यही आपत्ति दर्ज कराई गई थी कोर्ट में कि अंदर अगर रंगाई पुताई का काम कराया जाता है तो कुछ छेड़छाड़ की जा सकती है। यही वजह है कि मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट ने पहले मामले को सुना और उसके बाद ये फैसला दिया 12 मार्च को कि संभल में जामा मस्जिद में बाहरी दीवारों पर रंगाई पुताई हो सकती है, लेकिन अंदर की तरफ कहीं कोई छेड़छाड़, कहीं कोई रंगाई पुताई नहीं होगी। तो ऐसे में आज